देव दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर आज सुबह से ही पवित्र नदियों में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। माना जाता है कि आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य मिलता है। वाराणसी, इलाहाबाद, हरिद्वार और अयोध्या में लोग पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं। घाटों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। ये चार तस्वीरें आपके सामने। इलाहाबाद में, वाराणसी में, हरिद्वार में किस तरह से लोग पहुंचे हैं और पवित्र नदियों में डुबकी लगा रहे हैं। वाराणसी से इस वक्त हमारे सहयोगी सुशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को किस तरीके से कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर पवित्र नदियों में डुबकी लगाने का विशेष महत्व है। वाराणसी में क्या नजारा है? देखिए, वाराणसी में जो नज़ारा है वो अब आपके सामने दिखाई देगा कि किस तरीके से लगातार जो श्रद्धालुओं का हुजूम है वो गंगा घाट पर बढ़ता जा रहा है। श्रद्धालुओं के बढ़ते भीड़ के कारण कुछ देर के लिए रास्ता बंद भी कर दिया गया था, सारे श्रद्धालुओं को रोक दिया गया था, क्योंकि इस बार जो भीड़ हुई है काफ़ी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज का दिन बेहद खास है। मान्यता यह है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर भक्त गंगा स्नान करते हैं तो उन्हें साल भर का फल प्राप्त होता है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, पापों से मुक्ति मिलती है और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। इसीलिए कोई भी भक्त आज ये शुभ अवसर छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का ये सबसे सुनहरा अवसर होता है। कार्तिक मास जो सारे मासों में श्रेष्ठ माना जाता है और उसके ऊपर कार्तिक पूर्णिमा सबसे शुभ दिन है। आज के दिन चंद्रमा को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान भास्कर को अगर स्नान करने के बाद अर्घ दिया जाए तो वो प्रसन्न होते हैं। यानी कि पूजन अर्चन की बात की जाए तो आज से ज़्यादा शुभ दिन हो नहीं सकता और इसीलिए वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर लगातार भीड़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो तीर्थ स्थल है उन सारे तीर्थ स्थलों में वाराणसी के दशाश्वमेध घाट की ये मान्यता है कि अगर आप यहाँ स्नान करते हैं तो स्नान का जो पुण्य है वो दुगना हो जाता है। इसलिए लोगों की कोशिश ये है कि अधिक से अधिक संख्या में जब वाराणसी पहुँचे तो गंगा घाट पर, दशाश्वमेध घाट ऐसा घाट है जहाँ पर स्नान करें तो ताकि पूर्ण हो सके और पूजन अर्चन का भी सिलसिला घाटों पर दिखाया जा सकता है। लगातार हवन यज्ञ यहाँ पर किए जा रहे हैं और मान्यता यह भी है कि स्नान करने के बाद दान पुण्य की मान्यता है। तिल, गुड़ और अनाज का दान किया जाता है। बिल्कुल, हवन भी किया जा रहा है और दान पुण्य की भी मान्यता है, जैसा कि बता रहे हैं सुशांत। हरिद्वार का भी रुख कर लेते हैं। वाराणसी की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। मनमोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरिद्वार से। मनमोहन, तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को वाराणसी की दिखाई हैं, किस तरीके से यहां पर स्नान हो रहा है। हरिद्वार में श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है, यहां पर किस तरह के विशेष इंतजाम किए गए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि कल रात से यहाँ पे श्रद्धालुओं का जो आना शुरू हुआ था वो अभी तक जारी है और मेरे ठीक पीछे ये हर की पैड़ी का ब्रह्मकुंड क्षेत्र है। यहाँ पर भीड़ देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो कितनी आस्था में डूबे हुए हैं। अभी मौसम में धूप निकल गई है, थोड़ा सा गुनगुनाहट महसूस की जा रही है, लेकिन सुबह से हम यहाँ पर खड़े हैं। शीतल जल में ठंडी हवा चल रही है और उसके बावजूद लोग यहाँ पर स्नान कर रहे थे और ये भीड़ जो है, हम जब से खड़े हैं तब से इतनी भीड़ दिखाई दे रही है। कुछ श्रद्धालु आ रहे हैं और कुछ श्रद्धालु जा रहे हैं, लेकिन हर की पैड़ी का ये नज़ारा लगातार ऐसे ही बना हुआ है और भक्त अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए हर की पैड़ी पे हमेशा आते हैं। ब्रह्मकुंड पर हमेशा स्नान करने के लिए आते हैं और मौका अगर गुरु पर्व का है, कार्तिक पूर्णिमा का है, तो और भी ज़्यादा भक्तों के आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो जाता है। दोपहर तक लगभग ऐसी ही भीड़ यहाँ पर बनी रहेगी, लेकिन एक समस्या ज़रूर सुबह लोगों को हुई। जब रात से बसों का आना शुरू हुआ हरिद्वार की तरफ तो कई जगह ट्रैफिक जाम की समस्या हो गई।